निपन बिलो की जनक यकुलाने बोले बचनों से चनुसाने। अब और ज्यादा उपहास न किया जाए तो अच्छा होगा। विधाता ये क्या हो गया? मैं क्या सोचा था और ये क्या हो गया? परमात्मा क्या हो गया? मोरे महाराजा हो दीप दीप के भूपति नाना। मोरे महाराजा हो आए सुनी हम स्वप्न उठाना। मोरे महाराजा हो देवतनुजा धरी मनुज शरीरा। मोरे महाराजा हो विपुल वीरया ये हो धन धीरा। मोरे महाराजा हो किस प्रतिज्ञा को मैं किया उस प्रतिज्ञा को सुनकर दीप दीप और देश देश के राजा उपस्थित हुए। यहाँ तक देख रहा हूँ आकाशवासी देवता मनुष्य का रूप धारण करके हमारे इस स्वयंवर भूमि में पधारे हुए हैं और पातालवासी दैत्य भी इस वसुंधरा पर हमारे इस स्वयंवर भूमि में मनुष्य का रूप धारण करके हमारे इस रंगस्थली तक आए हुए हैं। लेकिन किसी के भुजाओं में इतनी साहस नहीं कि चंडेश्वर पिनाक को तनिक सा हिला सके, राजा हो हिला सके। काहु काहि यह लाभु न भावा काहु न शंकर चापु चढ़ावा। यह लाभ किसी को प्राप्त नहीं हो सका जो कि इस चंडेश्वर पिनाक को चढ़ाना तो दूर रहा, इसे तनिक सा हिला नहीं सके, राजा हो हिला नहीं सके। अब जनी को माखे भटमानी पीर विहीन मही मैं जानी। राजाओं अब हमें पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया है यह पृथ्वी यह वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई है। इस पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं है। तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखान विधि पैदे ही विवाह। आप लोग अब तक आस लगा के बैठे हो, आप लोग अपने अपने वतन के चला जाओ। हमें यह विश्वास हो गया है पुत्री सीता का विवाह परमात्मा ने लिखा ही नहीं था, लिखा ही नहीं था। विधाता ये क्या हो गया? हाय विधिना क्या कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं।
भरी दुनिया में कोई रण भी नजर आता नहीं। प्यारी सहेलियों, पुत्र सीता को मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने इन नेत्रों से देखूं, उसका अवलोकन करूं। आओ बेटी, आओ बेटी। पुत्री सीता, तेरा जीवन व्यर्थ बीता बेटी, व्यर्थ बीता। तेरा पिता तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तेरे पिता को ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए था। किसी राजा या राजकुमार के साथ तेरा विवाह कर देना चाहिए था बेटी, विवाह कर देना चाहिए था। तेरे मांग में से दूर नहीं चढ़ पाया बेटी, नहीं चढ़ पाया। सिया तेरे मांग में, हाँ बेटी, सिया तेरे मांग में सिंदूर चढ़ पाया नहीं। तेरे मांग में से दूर कभी पाया नहीं। हेलो, हाथ दीजिए। कोई सज्जन है गुप्त दान में? महाराज जनक के इस विलाप पे प्रसन्न होकर सादर 101 रुपए का पुरस्कार हमारे मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। जय जय श्री राम। तेरे मांग में से दूर चढ़ पाया नहीं। क्या कहूँ कैसे कहूँ मन जोत भर पाया नहीं। पुत्री सीता, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए वीणा मंगाऊं बेटी। जिस वीणा को बजाकर तुम भगवान का भजन कर सको बेटी, भगवान का भजन कर सको। क्या कहो वीणा बजा दूं गीत गाने के लिए। बेटी सीता, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जोगिया साड़ी मंगाऊं। जिस जोगिया साड़ी को पहनकर तुम जोग रमा सको बेटी। जोगिया साड़ी मंगा दूं जोग पाने के लिए।
श्राप मत देना लली, बेटी हमें श्राप मत देना, हमें माफ कर देना बेटी। श्राप मत देना ललित, पिता गुरते कली। बेटी सीता हमें माफ कर देना बेटी, श्राप मत देना, क्योंकि तेरा पिता अन्यायी है, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है बेटी। तेरे पिता को ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए था। जाओ बेटी, राज्य महल को जाओ। राजाओं, आप लोग अब तक बैठे हो, आप लोग चले जाओ। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली है, मुझको तो यह विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि यह पहले मालूम होता है तो ऐसी हंसी नहीं होती, मैं करता नहीं प्रतिज्ञा यह, तो ये बेवसी नहीं होती। राजाओं, आओ सारा छोड़ू, अब तक आप लोग आस लगा के बैठे हो, चले जाओ। आओ सारा प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, पुत्री सुकुमारी का विवाह ये लिखा ही नहीं विधाता ने। क्षत्रियों, धिक्कार है, तुम्हारी भुजाओं पर धिक्कार है। तो क्षत्रिय वंशों का क्या हो गया खात्मा रे, क्षत्रिय वंशों का क्या हो गया खात्मा, ना तो जोधा रहे ना तो धर्मात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई अब बनाता नहीं, लज्जा रखे मेरी आज परमात्मा। राजन होकर इस सभा, राजन होकर इस सभा, जान वान बलवान, बस छोटी सी बात पर पिल्लों का अपमान, बिना विचारे कहते हो विदेह जनक, बिना विचारे कहते हो ये पचल आपके दिखे है, करते हैं घायल हृदय को परछी है बाण शीघ है। विदेह राज जनक, आपको ऐसे शब्द आपके मुखों से
उपस्थित हो तो ऐसे अनुचित शब्द नहीं कहा करते, क्योंकि हम सच्चे योद्धा हैं और सच्चे क्षत्रिय हैं। कभी किसी के ताव को नहीं बर्दाश्त किया करते। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय, विदेह राज जनक, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हो। जिनको सुनने की ताव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते, रघुवंशी वीरों के होते ही अंसा भी कोई कहता हो। जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज के, रघुवीर राम जी के होते ही महाराज, रघुवीर राम जी के होते ही अनुचित पारी कह डाली है। यह शब्द वज्र सा लगता है, पृथ्वी पीड़े से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ महाराज, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी। लक्ष्मण कुमार की जय हो। सुनहु राम रघुवंश मणि, सुनहु राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया था। मेरा स्वभाव ही ऐसा है महाराज, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ने मुझे कमारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का में तो धनुहा की क्या बात, धनुहा की क्या बात, सगल ब्रह्मांड उठाओ गए फिर कच्चे घड़े समान महाराज, फिर कच्चे घड़े समान दम भर में फोड़ फाड़ डालू, या गाजर मूली की नई चुटकी भर में तोड़ फाड़ डालू। जल को थल, जल को थल, थल को जल कर दो, लाल तार कर तारों को सुरमे की तरह पेश डालो, पृथ्वी और पहाड़ों लक्ष्मण कुमार की जय। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, इस धनुष की बात करते हो? फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, किस दिन कैसी गिनती में है? सैकड़ों कोश ले दौड़ू, इतना बल तो उंगली में। हे महाराज, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, अगर गुरुदेव का आदेश हो जाए, अगर भैया का आदेश हो जाए तो इस धनुष की क्या बात। अगर पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति ना उछालूं तो मैं इस धनुष को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तोड़ऊ छत्रक दंड जी, तोड़ऊ छत्रक दंड जी में तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ तो न धरो धन। नहीं रघुपति लखन निभारे, नहीं रघुपति लखन निभारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, नहीं रघुपति, नहीं रघुपति लखन निभारे। भैया लक्ष्मण, आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था अनुज। भैया, महाराज विदेहराज तो समस्त राजा गण को कह रहे थे, जो कि इस धनुष का त्रिखंडन करने आए थे, न हम दोनों को अनुज।
हम दोनों भाई तो इस धनुष का त्रिखंडन करने नहीं आए थे अनुज। जो महाराज विदेहराज हम दोनों भाइयों को कटुक वचन बोले। अनुज, जरा आप अपने हृदय में यह विचार करके देखो, यदि किसी के द्वार पर बारात आ जाए और उसके पुत्री का विवाह न हो, बारात वापस चली जाए, तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी लक्ष्मण, क्या बीतेगी? महाराज विदेहराज जी हमारे कोई दुश्मन नहीं है अनुज, जो कि ऐसे कटुक वचनों का प्रयोग करें। वो तो समस्त राजा गढ़ को कह रहे थे, जो कि इस धनुष का त्रिखंडन करने आए थे। आप अपने क्रोध को शांत करके बैठ जाओ लक्ष्मण, बैठ जाओ। क्षमा करें नाथ, मैं तो उनके अनुचित भरे शब्द को सुन करके अपने क्रोध को नहीं रोक पाया। क्षमा करें भगवान। आपका भी क्रोध करना अनुज जायज है, परंतु हम दोनों तो गुरुदेव जी के साथ में आए हैं अनुज। गुरुदेव जी तो स्वयं समझौता कर लेते, परंतु कोई बात नहीं, आप अपने क्रोध को शांत करके बैठ जाओ। करते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले यदि बोले यदि स्नेह वाणी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, उठो राम बढ़हु भव जापा, उठो राम बढ़हु भव जापा, मेटहु तात ओ मेटहु तात, मेटहु तात जनक परितापा। वत्स राम, जिस क्षण की हमें प्रतीक्षा थी वो समय आ चुका है। श्री राम उठो, शिव के विशाल अजगोपिना का त्रिखंडन करो, महाराज विदेहराज के संताप को दूर करो। वत्स, वो समय आ चुका है। जाओ श्री राम, धनुष का त्रिखंडन करो। लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताकेउ हर पोतंडु, फुलति गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मा। अय शेषु, अय बारह, ऐश धरा के जीव चराचर, अब आप सब सावधान हो जाएं और सावधान हो करके इस धरा को संभाल कर रखें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव शंकर भोलेनाथ के पिनाक का त्रिखंडन करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ये धनुष उठाते मान ही ये धरा उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए आप सब सावधान हो करके इस धरा को दाब कर रखो, दाब कर रखो। त्रिशित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, ना बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। क्या कहूं? अगर मैं इस धनुष का त्रिखंडन कर देता हूं तो लोग यही सोचेंगे तिवारी ठोक लेने चाहिए कि राम एक नारी के लिए इस धनुष का त्रिखंडन कर दिया। अगर मैं इस धनुष का त्रिखंडन नहीं करता हूं तो सीता कहीं अपने प्राणों को त्याग न दे। जैसे एक मनुष्य जल बिन व्याकुल हो और समय पर उसे जल न मिले, जल से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसे अमृत भी पिलाया जाए तो व्यर्थ है।
जब मरे मुट्ठी भर अन्य बिना, खटरस आहार बेकार है फिर। लाइट जलाओ भाई। दो घूंट नीर बिन मरने से अमृत का धार आसार है फिर। जब खेती उपवन सूख गए फिर जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। इसलिए मुझे इस धनुष का त्रिखंडन करना चाहिए। अब मैं इस धनुष का त्रिखंडन करने जा रहा हूं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति राघव उठाई धनु लीन्हा, अति राघव उठाई धनु लीन्हा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लगा देख सब ठाढ़े। अब जयमाल लेकर के सखिया लोग मंगल गीत गाती हुई भगवान राम के समीप पहुंचती है। हेलो हर श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला, पहना हो जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला, पहना हो जय माला। हो यह पुण्य मुहूर्त परड़ी हम सर फिर नहीं आने वाला, पहना हो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जयमाला, जयमाला। तुम चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव से सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे हो सिमटे। श्री राम चकिता चिता में सीता का अद्भुत रूप निराला, पहना जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना जयमाला, पहना जयमाला। अरे वाह, बड़ी देर से मन ये शंका बना रहा था किसी स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं भैया, किसी को 10-10 शीश है, 20 हाथ। हे भगवान, पता नहीं कौन धनुष तोड़ दे। और फिर बाद में किसी से उठा भी नहीं। बहुत देर लगी, सबको चिंता हो गई हमारी सिया जी ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन
देर मिले जीजा जी दुरुस्त मिले। बहुत सुंदर, जितना हम लोग कल्पना किए थे कि हमारी सिया जितनी सुंदर है उनका दूल्हा भी सुंदर मिलना चाहिए, लेकिन उससे अधिक सुंदर। आए है क्या है जीजा जी? वैसे आप हमारे जीजा हैं, कुछ टूटी फूटी हो जाए तो क्षमा करना। हाँ? हर जिनके आगे जी, हर जिनके पीछे जी, हो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ। मेरे जीजा जी, मेरे जीजा जी, हो जिनके आगे जी, हो जिनके पीछे जी, हो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ। मेरे जीजा जी, मेरे जीजा जी, मेरे। अच्छा, क्या मुस्कुराते हैं? हाय। अच्छा, तो तोड़ ही दिए हैं तब डलवा लीजिए जयमाला। अरे झुकी जई हो तनी सा रघुबीर, सिया मोरी छोटी है, झुकी जई हो तनी सा। तनी दया, थोड़ी दया करिए, हो तनी दया करो बे पीर, सिया मोरी छोटी है। देखिए, ससुराल में जब दूल्हे सरकार जब ससुराल में रहते हैं तो कुछ वहाँ की मातृ शक्तियाँ, माताएं बहनें दूल्हे से कुछ न कुछ मजाक करते हैं, हंसी करती है। उसी प्रकार से ये सखिया लोग माता सीता जी के साथ में आई हैं तो भगवान से आमोद विनोद कर रही हैं और निवेदन कर रही कि आप थोड़ा सा झुक जाइए, ससुराल में झुकना भी पड़ता है, इसलिए आप झुकिए। भगवान ऐसे सहजता से नहीं झुकते। फिर सखिया लोग लक्ष्मण जी की ओर संकेत करती हैं, कुछ आप उपाय करेंगे तो आपका भी कुछ कार्य हो सकता है। यहाँ पर मिथिलापुर में कुछ करिए, उपाय करिए तो आपका भी जुगाड़ हो जाएगा। लक्ष्मण प्रभु चरण निधि सुनावा।